देखो मैं मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन मतलब हम एक ही डायमेंशन में बात करेंगे, राइट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे आपको पता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, ये सारा स्केलर वेक्टर आप सब जानते हो इस बारे में, ठीक है। अब जो मेन इसमें जानने वाली चीज़ें हैं वो होता है कि वेलोसिटीज़, एवरेज वेलोसिटीज़, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम निकालना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसी इक्वेशंस यूज होंगी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे सबसे पहले अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कई बारी हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि एक बॉडी चली, उसने पहले x डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर y डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसके लिए उसने इतना इतना टाइम लिया, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी निकली। अगर डिस्प्लेसमेंट्स दी होंगी तो एवरेज स्पीड की जगह पे वेलोसिटी पूछ देगा। तो हमारे पास एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का मतलब होता है S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस अपॉन T1 प्लस T2। कई बार क्वेश्चन में T1 T2 नहीं दिए होते बट स्पीड्स गिवन होती हैं, ठीक है, कि मतलब यहाँ से यहाँ O से A जाने में बॉडी ने S1 डिस्टेंस लिया और इसमें एवरेज स्पीड V1 थी, V1 स्पीड के साथ S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर A से B मतलब S2 डिस्टेंस ट्रैवल किया और स्पीड कितनी थी V2। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड के लिए इट इज S1 प्लस S2 को ऐसे ही रखोगे और V1 T को होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये T इधर चला गया, ये बन गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है S1, स्पीड है V1 प्लस डिस्टेंस है S2 तो स्पीड है V2, तो हमें T1 T2 मिल गए। इसका मतलब हम यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालेंगे, वो क्या आएगी, इफ़ मान लो S1 और S2 इक्वल होते S के, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल किए होते, तो हमारा एवरेज स्पीड का आंसर क्या आता, इट इज S प्लस S अपॉन S बाई V1 प्लस S बाई V2, दैट इज 2S बाई S इंटू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। आप इसको सॉल्व करते आपके पास ये आंसर आ जाना था 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये आपके पास एवरेज स्पीड का आंसर आना था। और इस फॉर्मूला में ये जो वैल्यू आई है इसे हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। तो याद रखना, कभी भी एक बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड्स के साथ कवर करती है तो हमारा उसका डायरेक्ट आंसर एवरेज स्पीड का होता है। इन केस ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इट इज 2 टाइम्स दोनों स्पीड्स अपॉन उनका प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड्स। उसके बाद अगर सपोज करो ऐसा ना दिया हो, उसने डिस्टेंसेस ना देकर ऐसा बोला हो कि बॉडी O से A पे गई, A से B पे गई, यहाँ पे T1 टाइम है, यहाँ पे T2 टाइम है, ठीक है, और हमने कहा कि यहाँ पे स्पीड V1 है और यहाँ पे स्पीड V2 है। अब क्या गिवन है, स्पीड वही V1 V2 दी है बट डिस्टेंस की जगह पे टाइम्स गिवन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1, मतलब इस फॉर्मूला में S1 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम मतलब V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब मैंने इस क्वेश्चन में एक स्पेशल केस लिया और मैंने बोला कि T1 और T2 आपस में इक्वल थे T के, तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा, इट इज V1 प्लस V2 इंटू T कॉमन आ गया अपॉन 2 टाइम्स T, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, इट कम्स आउट टू बी मीन सिंपली, और अर्थमेटिक मीन जिसको आप बोलते हो, तो इट इज अर्थमेटिक मीन। तो जब टाइम इक्वल दिए हो डिफरेंट स्पीड्स के साथ तो अर्थमेटिक मीन का आंसर होता है एवरेज, और जब हमें क्या कहा हो, अगर हमें डिस्टेंसेस इक्वल दिए हो तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन आता है आंसर, राइट। एक हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना।
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट ए गिवन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास ग्राफ हम हेल्प ले सकते हैं। अगर ग्राफ की हेल्प नहीं लेनी तो हमारे पास कोई इक्वेशन दी होगी एक्स की टर्म में और उसको हम डिफ्रेंशिएट करके स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो, मैं पहले ग्राफ वाला बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सपोज दिया है डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दिया है टाइम, और मुझे बोला है कि ये हमारे पास ऐसा ग्राफ है, राइट। तो इसने बोला कि नहीं जी, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक इस टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आंसर चाहिए। तो मुझे पता होना चाहिए ये डिस्टेंस क्या है। तो मैं मान लो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, तो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ xt ग्राफ किसकी वैल्यू देता है? वो स्पीड की वैल्यू देता है। और अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो यहाँ पे स्पीड की जगह क्या आना था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आना था। तो मेरा ख्याल है इसका आंसर क्या आया? इट इज़ 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। अब देखो मैंने क्या बोला, या तो ग्राफ दिया होगा तो निकालने को बोला होगा, या मेरे पास इक्वेशन जैसे ऐसे दी होगी, x इज इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर और एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे आंसर निकालो। तो आपने क्या करना है? आपने सिंपल x को डिफ्रेंशिएट करना है। इट इज dx/dt। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंशिएट मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपके पास आंसर आ गया स्पीड का। तो ये क्या आएगा? 4t³ माइनस 2t। तो इसमें 4 इंटू 5 क्यूब कर दो, ये इंटू 2 इंटू 5 कर दो। आप यहाँ से 2 और 5 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर 49 490 आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, क्या? मीटर पर सेकंड। या हमें सिंस इसमें हाँ एक्स के यूनिट मेंशन होंगे तो ठीक है, नहीं तो यूनिट्स में भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज 4, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 2 इंटू 5 हो गया। मैंने थोड़ा सा ट्रिक किया है, मैंने 2 और 5 को कॉमन निकाल दिया है, बचा 1। यहाँ से 2 रह गया पीछे और 5 का स्क्वायर रह गया पीछे। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 इज 50 50 माइनस 1 इज 49। सिंपल आंसर आ गया।